42 साल की उम्र में अचानक हुई मौत। एक ऐसा नाम जो कभी कांटा लगा गल बनकर पूरे देश की धड़कन बन गई थी, आज खामोशी से इस दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक हार्ट अटैक था या फिर पर्दे के पीछे चल रही कोई लंबी और खामोश जंग का अंजाम? शुक्रवार की रात मुंबई की चमकती दमकती दुनिया में एक पल के लिए सब कुछ थम गया। टीवी और म्यूजिक वीडियो की दुनिया में अपनी दमदार मौजूदगी बनाने वाली अभिनेत्री शेफाली जरीवाला को उनके पति पराग त्यागी ने गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया। लेकिन कुदरत का फैसला कुछ और था। डॉक्टरों ने उन्हें डेड ऑन अराइवल घोषित कर दिया। एक तरफ सोशल मीडिया पर दुख की लहर दौड़ रही थी, दूसरी तरफ पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने अपना काम शुरू कर दिया। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसे राज की परतें खुलने की प्रक्रिया जो शायद अब तक किसी को नहीं पता था। जानकारी के मुताबिक शेफाली जरीवाला ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन 27 जून को उपवास रखा था। घर में एक धार्मिक पूजा हो रही थी, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन दोपहर में उन्होंने एक ऐसा इंजेक्शन लिया जो उन्होंने पिछले 7-8 सालों से नियमित रूप से लेती आ रही थी, एंटी एजिंग मेडिसिन। ये वही इंजेक्शन था जिसे एक डॉक्टर की सलाह पर शुरू किया गया था, दिखने में जवान रहने की चाहत में। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये इंजेक्शन जो एक लंबे समय से शेफाली की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था, उसी दिन उनके शरीर के लिए जहर बन गया? पुलिस सूत्रों के अनुसार शाम के 10 से 11 बजे के बीच उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। शरीर कांपने लगा और देखते ही देखते वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उस वक्त घर में उनके पति पराग त्यागी, मां और कुछ नजदीकी लोग मौजूद थे। अफरा तफरी में उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब जो सुराग पुलिस और फॉरेंसिक टीम को मिले हैं वो इस मौत को सिर्फ एक नेचुरल डेथ की कैटेगरी में नहीं डालने देते। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये दवाइयां ही थीं जिन्होंने शेफाली की जिंदगी छीन ली, या कहानी में कोई और परछाई भी है जो अब तक सामने नहीं आई है? जैसे ही शेफाली की मौत की खबर बाहर आई, हर तरफ शोक की लहर दौड़ गई। लेकिन पुलिस और फॉरेंसिक विभाग ने भावनाओं की जगह तथ्यों पर ध्यान देना शुरू किया। और यही वो मोड़ था जहां से केस में दिल दहला देने वाले सुराग निकलने लगे। जांच अधिकारियों ने सबसे पहले शेफाली के घर को खंगाला, वो जगह जहां उनकी जिंदगी के आखिरी पल बीते थे। फॉरेंसिक टीम ने वहां से दर्जनों दवाइयां जब्त की, जिनमें एंटी एजिंग इंजेक्शंस, विटामिन सप्लीमेंट्स और गैस्ट्रिक पिल्स शामिल थीं। अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि शेफाली पिछले 7 से 8 सालों से ये इंजेक्शन ले रही थी। डॉक्टर की एक पुरानी सलाह के तहत उन्होंने हर महीने ये दवाएं लेना शुरू किया था, और वो इसे इतने सालों से अपनी नियमित दिनचर्या का हिस्सा बना चुकी थी, मानो जैसे ये सिर्फ एक ब्यूटी रूटीन हो। लेकिन 27 जून को एक अहम बात बदल गई। उस दिन उनका शरीर फास्टिंग मोड में था। पूजा के कारण उन्होंने पूरे दिन कुछ भी खाया नहीं था, और इसी हालत में उन्होंने दोपहर को वही इंजेक्शन लिया जो हर महीने लेती थी। डॉक्टरों का मानना है कि खाली पेट पर ऐसी दवा लेना हृदय के लिए घातक हो सकता है। एक इन्वेस्टिगेशन सूत्र ने कहा, फिलहाल ये सबसे बड़ा क्लू है कि खाली पेट पर इंजेक्शन लेने से उनका कार्डियक सिस्टम अचानक फेल हो गया। पुलिस ने अब तक 8 लोगों के बयान दर्ज किए हैं, जिसमें परिवार के सदस्य, घरेलू स्टाफ और बेलव्यू अस्पताल के डॉक्टर्स शामिल हैं। इन सभी बयानों में कहीं भी कोई घरेलू झगड़ा या मानसिक तनाव का संकेत नहीं मिला। यही वजह है कि अब सारा फोकस चला गया है इन दवाओं और इंजेक्शंस पर। यहां पर एक और बात हैरान करती है, ये कि इतने वर्षों तक शेफाली बिना किसी रोक टोक के इन दवाओं को लेती रहीं। क्या कभी किसी ने इनके साइड इफेक्ट्स पर सवाल नहीं उठाया? क्या डॉक्टर ने कभी रिव्यू नहीं किया कि उनका शरीर इन दवाओं को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है? पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जब्त की गई दवाओं की केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, और यही रिपोर्ट तय करेगी कि शेफाली की मौत एक एक्सीडेंट थी या एक लापरवाही जिसकी कीमत उन्हें जान देकर चुकानी पड़ी। शेफाली जरीवाला का नाम सुनते ही आज भी लोगों के जहन में एक ही चीज चमकती है, नीली जीन्स, सफेद टॉप और वो आइकॉनिक डांस मूव्स, कांटा लगा। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस ग्लैमर की चमक धमक के पीछे एक साधारण सी लड़की थी जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी, और जिस पर एक म्यूजिक वीडियो ने एक झटके में शोहरत की बौछार कर दी। साल था 2002। शेफाली गुजरात के सरदार पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज की स्टूडेंट थी। एक दिन कॉलेज के बाहर खड़ी थी जब डायरेक्टर जोड़ी राधिका राव
और विनय सप्रू की नजर उन पर पड़ी। वहीं पर ऑफर मिला, एक म्यूजिक वीडियो करना है जिसमें तुम्हें एक्ट और डांस करना होगा। शेफाली का जवाब क्या था? मैंने सिर्फ इसलिए हाँ कहा क्योंकि मुझे 7,000 रुपए मिल रहे थे। मैं बस खुद को टीवी पर देखना चाहती थी। लेकिन ये 7,000 रुपए की डील एक डेस्टिनी चेंजिंग डील बन गई। उनका लुक, एटीट्यूड और कैमरे के सामने की सहजता ने वीडियो को वायरल बना दिया। उस दौर में जब सोशल मीडिया नहीं था, लोग उन्हें काटा लगा गर्ल कहने लगे और एक साधारण इंजीनियरिंग स्टूडेंट रातों रात देश की सेंसेशन बन गई। लेकिन ये सफलता इतनी भी आसान नहीं थी। शेफाली ने खुद बताया था कि उनके पिता उनके इस फैसले से खुश नहीं थे। उन्होंने शुरुआत में इस प्रोजेक्ट का विरोध किया, लेकिन मां ने शेफाली का साथ दिया और आखिरकार दोनों ने मिलकर पिता को मनाया। मेरे पापा पूरी तरह खिलाफ थे। फिर मैंने पहले मां को विश्वास में लिया और हम दोनों ने मिलकर पापा को मनाया। ये वही समय था जब शेफाली को पहली बार यह एहसास हुआ कि शोहरत का रास्ता आसान नहीं, लेकिन अगर हिम्मत हो तो एक वीडियो भी आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। काटा लगा के बाद उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से भी कॉल आने लगे। 2004 में उन्होंने सलमान खान और अक्षय कुमार के साथ सुपरहिट फिल्म मुझसे शादी करोगी में एक कैमियो किया। हालांकि वो कभी फुल टाइम बॉलीवुड एक्ट्रेस नहीं बनी, लेकिन उनकी एक झलक भी लोगों को याद रह गई। और यही था शेफाली का वो पहला पड़ाव, जहां उन्होंने साबित कर दिया कि एक वीडियो भी किस्मत बदल सकता है, अगर आप उसमें खुद को सच्चाई से दिखाते हैं। कांटा लगा ने शेफाली जरीवाला को एक आइकॉन बना दिया था, लेकिन असली जिंदगी तो अभी शुरू हुई थी। स्क्रीन पर चमकती मुस्कान के पीछे एक ऐसी लड़की थी जो रिश्तों, संघर्षों और तमाम ऊंच नीचों से होकर गुजर रही थी, और जिन बातों को कैमरे कभी दिखा नहीं पाए, वही उसकी असल कहानी का हिस्सा बनी। 2004 में शेफाली ने म्यूजिक डायरेक्टर हरमीत सिंह से शादी की। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जल्द ही उनके रिश्ते में दरारें पड़ने लगीं। बात इतनी बढ़ गई कि शेफाली ने उन पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया और 2009 में दोनों का तलाक हो गया। ये एक ऐसा दौर था जब समाज तलाकशुदा महिलाओं को टोकता था, सवाल करता था, लेकिन शेफाली ने कभी हार नहीं मानी। इसी दौरान 2010 में उनकी जिंदगी में आए टीवी एक्टर पराग त्यागी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदली और फिर 2014 में उन्होंने शादी कर ली। पराग और शेफाली की जोड़ी को इंडस्ट्री में मेड फॉर ईच अदर कहा जाने लगा। दोनों ने साथ में नच बलिए में हिस्सा लिया, जहां उनकी केमिस्ट्री सबके दिलों में बस गई। 2019 में शेफाली ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी, इस बार बिग बॉस 13 के जरिए। ये वही सीजन था जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला, रश्मि देसाई, हिमांशी खुराना जैसे कंटेस्टेंट्स थे। शेफाली ने शो में बहुत डिग्निटी और समझदारी से खेला, न ज्यादा ड्रामा, न बेवजह की लड़ाई। लेकिन उनके शांत और समझदार स्वभाव ने उन्हें दर्शकों के दिलों में एक खास जगह दिला दी। इस रियलिटी शो में कई दोस्त बने, कई रिश्ते बने और कई टूटे भी। लेकिन शो खत्म होने के बाद भी शेफाली इंडस्ट्री में एक्टिव रहीं। वो वेब शोज, ब्रांड शूट्स, सोशल मीडिया पर लगातार अपने फैंस से जुड़ी रहीं। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें लिखा था, इट्स टाइम फॉर अस टू स्टार्ट लिविंग लाइफ लाइक एवरीथिंग इज वर्किंग आउट इन आवर फेवर। एक लाइन जो अब दिल को चीर जाती है। कौन जानता था कि ये वीडियो उनके जीवन का आखिरी संदेश बन जाएगा। जैसे ही शेफाली जरीवाला की मौत की खबर बाहर आई, मानो पूरा इंडस्ट्री स्तब्ध रह गया। वो चेहरा जो हमेशा हंसता हुआ दिखता था, अचानक खामोश हो गया और सोशल मीडिया पर शोक की एक गहरी लहर दौड़ गई। उनके सबसे करीबी दोस्त और सिंगर मीका सिंह ने इंस्टाग्राम पर भावुक पोस्ट लिखा, मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि मेरी सबसे प्यारी दोस्त शेफाली जरीवाला अब हमारे बीच नहीं रही। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा जज्बा, तुम्हारा प्यार, सब कुछ हमेशा याद रहेगा। ओम शांति। दिव्यांका त्रिपाठी ने लिखा, अभी भी ये खबर पच नहीं पा रही। इतनी जल्दी कैसे चली गईं? उनके पति और परिवार के लिए दिल से दुआएं। कीकू शारदा, जिन्होंने शेफाली के साथ कुछ वेब शोज में काम किया था, बोले, हमने साथ में कई शूट किए। वो हमेशा जिंदा दिल, एनर्जेटिक और सबको बड़े प्यार से ग्रीट करती थी। उनका जाना यकीनन बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली प्रतिक्रिया आई हिमांशी खुराना की ओर से,
जो खुद बिग बॉस 13 में शेफाली के साथ कंटेस्टेंट रह चुकी थीं। उन्होंने एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, बिग बॉस, मुझे लगता है वो जगह कर्स्ड है। यह सिर्फ एक इमोशनल स्टेटमेंट नहीं था, क्योंकि बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला की भी अचानक मौत हुई थी, सिर्फ 40 साल की उम्र में। और अब शेफाली महज 42 में चली गई। सेलेब्स की इन प्रतिक्रियाओं से एक बात तो साफ है, ग्लैमर की दुनिया में जो हंसी हम बाहर से देखते हैं, उसके पीछे कई अनकही कहानियां छुपी होती हैं। सब कुछ परफेक्ट दिखता है, लेकिन अंदर से कुछ दर्क रहा होता है, धीरे धीरे, खामोशी से। उनकी अंतिम यात्रा में इंडस्ट्री के कई सितारे पहुंचे। मीका सिंह, विकास गुप्ता, शहनाज गिल, आरती सिंह, करिश्मा तन्ना, अली गोनी, करणवीर बोहरा और कई अन्य ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। करिश्मा तन्ना ने लिखा, अनबिलीवेबल, इतनी जल्दी, बहुत भारी मन है आज। शेफाली की अंतिम क्रिया ओशिवारा हिंदू शमशान घाट में हुई, जहां उनके पति पराग त्यागी, पिता सतीश जरीवाला और बहन शिवानी ने अंतिम संस्कार किया। एक चमकता सितारा चला गया और पीछे छोड़ गया एक गहरी चुप्पी। अब जब शेफाली जरीवाला हमारे बीच नहीं रहीं तो एक सवाल बार बार उठता है, क्या ये मौत रोकी जा सकती थी? क्या हम सब ने, इस समाज ने, एक और जिंदगी खो दी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने उम्र को एक खामियों वाली चीज मान लिया है? शेफाली सिर्फ 42 साल की थीं। न जवान कह सकते हैं, न बूढ़ी। लेकिन फिर भी वो 7-8 सालों से लगातार एंटी एजिंग दवाओं, इंजेक्शनों का इस्तेमाल कर रही थीं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उनकी स्किन पर झुर्रियां न दिखें? कि कैमरे के सामने वो 25 जैसी दिखें? शायद हां। ये कोई अकेली कहानी नहीं है। इंडस्ट्री में यंग दिखने का इतना ज्यादा दबाव है कि लोग अपने शरीर को महीने दर महीने केमिकल्स से भरते रहते हैं, बिना ये समझे कि हर दवा का असर देर सबेर जहर बन सकता है। शेफाली की मौत ने इस अंधी दौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब तक की जांच में यही संकेत मिल रहे हैं कि उपवास के दौरान खाली पेट पर इंजेक्शन लेना उनके दिल पर जानलेवा साबित हुआ। लेकिन सवाल यह भी है, क्या उनके शरीर में पहले ही थककर जवाब देना शुरू कर दिया था? डॉक्टर्स कहते हैं कि जब शरीर बार बार ऐसी दवाओं से एक्सपोज होता है तो अंदरूनी सिस्टम धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। और जब कोई ट्रिगर आता है, जैसे उपवास, थकावट या स्ट्रेस, तो वो शरीर उसे झेल नहीं पाता। ये वही इंडस्ट्री है जहां स्किन टाइट होनी चाहिए, पेट फ्लैट और उम्र कभी 30 के पार नहीं दिखनी चाहिए। क्या यही वजह है कि अभिनेत्रियां, मॉडल्स और आम महिलाएं भी एंटी एजिंग ऑब्सेशन का शिकार हो रही हैं? हम में से कितनों ने शेफाली को देखकर कहा होगा, वाह, इतनी फिट दिखती हैं। लेकिन क्या किसी ने यह पूछा, क्या वो अंदर से भी उतनी ही स्वस्थ हैं? शेफाली का जाना एक अलार्म है, सिर्फ एक्टर्स के लिए नहीं, हम सब के लिए। वो समाज जो लगातार ये कहता है कि जवानी ही खूबसूरती है, वही सबसे बड़ा अपराधी बन जाता है जब कोई ऐसी मौत होती। हमने कांटा लगा की शेफाली देखी, नच बलिए और बिग बॉस वाली सेलिब्रिटी शेफाली देखी, लेकिन जो शेफाली पर्दे के पीछे थी, वो इंसान, वो औरत, वो बेटी, बहन और पत्नी, उसकी कहानी कहीं खो सी गई थी। शेफाली ने कभी खुद को सिर्फ एक ग्लैमर आइकन नहीं माना। उनके इंटरव्यूज, उनकी सोशल मीडिया पोस्ट्स और यहां तक कि उनकी मुस्कान भी एक अलग गहराई लिए होती थी। वो खुलकर बोलती थी, अपनी असफलताओं के बारे में, रिश्तों की तकलीफों के बारे में, और यह भी कि शोहरत के पीछे जो तन्हाई छुपी होती है, वो सबसे ज्यादा दर्दनाक होती है। एक बार उन्होंने कहा था, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, लेकिन मैं हमेशा उठ खड़ी हुई। उनके चेहरे पर एक भरोसे की चमक होती थी, मानो कह रही हूं कि मैं टूटी नहीं, मैं निखरी हूं।
अपने आखिरी दिनों में भी वो एक्टिव थीं। शूट कर रही थीं, फैशन प्रोजेक्ट्स में हिस्सा ले रही थीं और इंस्टाग्राम पर फैंस से जुड़ी हुई थीं। सिर्फ एक हफ्ते पहले उन्होंने एक वीडियो डाला था जिसमें वो तैयार हो रही थीं और कैप्शन था, इट्स टाइम फॉर अस टू स्टार्ट लिविंग लाइफ लाइक एवरीथिंग इज वर्किंग आउट इन आवर फेवर। सोचिए, कितनी गहरी लाइन थी ये, और अब कितनी तड़पती हुई लगती है। उनके चाहने वालों का कहना है कि शेफाली कभी अपने दुख दिखाती नहीं थी। जो मुस्कान उन्होंने दुनिया को दिखाई, उसके पीछे शायद कई अनकहे आंसू छुपे थे, और यही इंसानी बात थी। उन्होंने कभी खुद को पीड़िता नहीं, बल्कि योद्धा की तरह पेश किया। उनकी बहन शिवानी जरीवाला ने अंतिम संस्कार में नम आंखों से सिर्फ इतना कहा, दीदी हमेशा सबकी ताकत थीं। उन्हें देखकर कभी लगा ही नहीं कि वो थक सकती हैं। आज जब वो हमारे बीच नहीं है, तो हमें सिर्फ उनकी तस्वीरें या वीडियो नहीं याद आने चाहिए। हमें याद आना चाहिए वो हौसला, वो मुस्कान और वो इरादा जो किसी भी तकलीफ को ताकत में बदल देता था। शेफाली जरीवाला अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जाने के बाद जो सवाल, जो खामोशी और जो अफसोस हमारे दिलों में रह गया है, वो हमें झकझोरता है। ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी की मौत नहीं थी। ये एक ऐसी महिला की कहानी थी जो बाहर से बेहद ग्लैमरस और स्ट्रांग दिखती थी, लेकिन भीतर ही भीतर शायद बहुत कुछ सह रही थी। शारीरिक भी, मानसिक भी और सामाजिक भी। वो हमें एक बहुत बड़ी बात सिखा गईं। जवानी दिखाने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दें। क्या हम सब इस यंग एंड परफेक्ट बनने की दौड़ में इतना आगे निकल चुके हैं कि ये भूल गए हैं असल सुंदरता हमारे भीतर होती है, हमारी मुस्कान में होती है, न कि किसी स्किन टाइटनिंग इंजेक्शन में। शेफाली की मौत के बाद हमने ये भी देखा कि कैसे इंडस्ट्री का हर चेहरा अचानक भावुक हो गया। हर किसी ने अफसोस जताया, हर किसी ने कहा गॉन टू सून। लेकिन क्या कोई सच में इस सिस्टम को बदलना चाहता है? हम दर्शक भी दोषी हैं। जब हम सोशल मीडिया पर किसी को देखकर कहते हैं, इसकी स्किन कितनी ढीली हो गई है, जब हम 40 पार होते एक्टर से कहते हैं, अब तो रिटायर हो जाओ, तब हम भी उस दबाव का हिस्सा बनते हैं जो किसी को मजबूर करता है हर महीने अपने शरीर में केमिकल्स भरने को। शेफाली जरीवाला हमें याद रहनी चाहिए, सिर्फ कांटा लगा गल की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर जिसने अपने दम पर शोहरत हासिल की, रिश्तों में टूटी लेकिन खुद को समेटा और हर मोड़ पर मुस्कुराना नहीं छोड़ा। लेकिन उनकी कहानी अब अधूरी रह गई, और शायद इसी अधूरी कहानी में छिपा है एक गहरा संदेश। जिंदगी लंबी हो या छोटी, असल मायने ये रखते हैं कि हमने खुद से कितना प्यार किया। रेस्ट इन पावर शेफाली, तुम सिर्फ एक नाम नहीं थी, एक आवाज थी जो अब भी हम सबके ज़हन में